अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में भी है और भारतीय जवानों की शहादत पर भावुक भी। देश के जवानों पर धोखे से वार करने वाले आतंकी घिर चुके हैं। अनंतनाग के पहाड़ पर छिपे आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बल कभी भी दबोच सकते हैं। पहाड़ों पर ड्रोन और पैरा कमांडोज उतार दिए गए हैं। जल्द ही इन आतंकियों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी के बीच एक होश उड़ाने वाला दावा किया गया है। इस दावे में सच्चाई की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि ये दावा जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने किया है। एसपी वैद खुद कई बड़े एंटी टेरर ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं। एसपी वैद ने शक जताया है कि किसी की गद्दारी की वजह से भारतीय सेना ने अपने 3 जवान खोए हैं। एसपी वैद के मुताबिक हो सकता है कि सेना को खुफिया जानकारी देने वाले किसी स्थानीय व्यक्ति ने आतंकियों से हाथ मिला लिया हो, यानी सेना को किसी ने मुखबिर बनकर धोखा दिया है। ये गद्दार आतंकियों से मिला हुआ था। इसी मुखबिर ने सेना को झूठी जानकारी देकर आतंकियों के पास बुलाया था। इस व्यक्ति ने साजिश के तहत सेना के अधिकारियों को बोला हो कि उसे आतंकियों के ठिकाने का पता चला है। सेना के इस सोर्स ने सेना से ही गद्दारी की है। सोर्स से जानकारी मिलने के बाद जब सेना के अधिकारी इलाके में पहुंचे तो वहां पहले से ही आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे। आतंकवादियों ने पहाड़ों के ऊपर से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 3 बड़े अधिकारियों की जान चली गई। अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सेना को गलत जानकारी किसने दी। कश्मीर में बैठा ये गद्दार कौन है? आइए आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान सुनवाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपनी आर्मी, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और जे.एंड.के पुलिस के काबिलियत पर और उनके जो पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस है कि बहुत जल्दी इन टेररिस्टों को ट्रैक डाउन कर लेंगे और इनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई सोर्स ने खबर दी थी कि उसने कोई हाइड आउट बनाया है और जंगल जो पहाड़ी इलाका है कुकरनागा, उसमें घने जंगल में पहाड़ी इलाके में एक हाइड आउट में उसने टेररिस्टों को रखा है। इसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ये सोर्स मिला हुआ ना हो। इसने ये इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि वो एम्बुश लगा के बैठे थे। अगर वहाँ टेररिस्ट थे या तो उनका कोई संतरी वहाँ होगा जो इस पर नज़र रख रहा था कि कौन उनके हाइड आउट की तरफ आ रहा है, या फिर उन्होंने जब आर्मी और जे.एंड.के पुलिस की जो टोली थी उसको आते हुए देखा और इन पर घात लगाया, जिसमें इनिशियल फायर पर की वजह से ये कैजुअल्टीज़ हुई।